अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। मुसलमानों के दिल का दर्द हिंदू खातून की पोयम की ज़ुबानी मुसलमानों तक और हिंदुओं तक, बीजेपी तक और जब वो गांधी तक, जो गांधी वाले हैं, क्या नाम है उनका, दूसरी पार्टी जो है इंडिया के अंदर। अब ये मसला ये है कि इंडिया के अंदर रेप की शरह हद से ज़्यादा है। आप खुद इस वक्त चैट जीपीटी या गूगल कर सकते हैं, आपको सारी परसेंटेज सामने आ जाएगी। इस्लाम रेप के हिसाब से क्या करता है, यहाँ पर कुरान और हदीस से लता हया ने यहाँ पोयम की सूरत में बहुत ज़बरदस्त बयान किया है। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह मैं आपको 20 पॉइंट ऐसे दूंगा जो आपको फ़ायदा देंगे। लेकिन मैं एक बार फिर सुनाना चाहूँगी क्योंकि ये हालात का तकाजा है। कभी तुम कैद करते हो, कभी आज़ाद करते हो, कभी तुम कैद करते हो, कभी आज़ाद करते हो, कभी तुम कैद करते हो, कभी आज़ाद करते हो। भला क्यों फैसलों पे वक्त यूं बर्बाद करते हो। अगर रेपिस्ट दहशतगर्द बाबा छूट नहीं हो, अगर रेपिस्ट दहशतगर्द बाबा छूट नहीं हो, दरे इंसाफ पे जाकर के क्यों फरियाद करते हो, दरे इंसाफ पे जाकर के क्यों फरियाद करते हो। देखिए, गुज़श्ता साल की सबसे जो बात दिल को जो लगी है वो आप तक पहुंचा रही हूँ कि ये जो बिल्किस के मुजरिम हैं ये शैतान से कम हैं। ये जो बिल्किस के मुजरिम हैं ये शैतान से कम है। ये बाइज़्ज़त बरी क्यों कर हुए आंखें सभी नम है। अब इनका नाम भी लिख दो तुम उसी फहरिस्त में अव्वल, अब इनका नाम भी लिख दो उसी फहरिस्त में अव्वल। क्या इनके सामने फिरौन और शद्दाद करते हो, क्या इनके सामने फिरौन और शद्दाद करते हो। अभी राजीव गांधी के भी कातिल छूट आए हैं और ऊपर से शराफत की भी डिग्री लेके आए हैं। चलन उनका बहुत अच्छा रहा वो इसलिए छूटे, चलन उनका बहुत अच्छा रहा वो इसलिए छूटे। मुआफ़ी के नए कानून अब ईजाद करते हो, मुआफ़ी के नए कानून अब ईजाद करते हो। अब सुनिएगा, किसी का कत्ल करके छूट जाना कितना आसान है, किसी का कत्ल करके छूट जाना कितना आसान है, किसी का रेप कर सम्मान पाना कितना आसान है, किसी का कत्ल करके छूट जाना कितना आसान है, किसी का रेप कर सम्मान पाना कितना आसान है। यहाँ औरत की इज्जत धर्म की सूली पे चढ़ती है, फकत हिंदू मुसलमान क्या है मादरजात करते हो। यहाँ औरत की इज्जत धर्म की सूली पे चढ़ती है, फकत हिंदू मुसलमान क्या है मादरजात करते हो। और हंगामे श्रद्धा के ताज़ा केस को लेकर जो कातिल है वो कातिल है और मर्डर भी है बस मर्डर, भले श्रद्धा का हो या अंकिता या आसिफा का हो। सियासत की यहाँ क्यों कर खड़ी बुनियाद करते हो, सियासत की यहाँ क्यों कर खड़ी बुनियाद करते हो। अब सुनिएगा, तुम्हें अपराध तो दिखता नहीं बस धर्म दिखता है, तुम्हें अपराध तो दिखता नहीं बस धर्म दिखता है। ट्विटर एफबी पे दिन भर गालियां मजहबी सुनता है, तुम्हें फ्रिज में रखे 35 टुकड़े तो नहीं दिखते। जहां प्रेमी हुआ मुजरिम तो लव जिहाद दिखता है। मैंने बड़ी की मात्रा कर दी है, जहां मुजरिम हुआ मुस्लिम तो लव जिहाद दिखता है। सुनो, जब अंकिता का कत्ल करने वाला पुलकित है और जिसने कत्ल सलमा का किया हिंदू है रोहित है, यहाँ तुमको मोहब्बत में सितम कम ही नज़र आया, यहाँ तुमको मोहब्बत में सितम कम ही नज़र आया। उधर कातिल का तुम सम्मान और इमदाद करते हो, उधर कातिल का तुम सम्मान और इमदाद करते हो। अरे अब बस करो, अब बस करो, अब बस करो भक्तों। सभी की बच्चियों को ए खुदा महफूज तू रखे, खुदा ना खास्ता ये हादसा जो साथ तेरे हो। हया तो बस इतना पूछना है क्या हया तब भी यही कहते, तो इतना पूछना है बस हया तब भी यही कहते। और आखिरी देखिएगा कि कहीं भी कत्ल हो या रेप हो इंसान करता है, कहीं भी कत्ल हो या रेप हो इंसान करता है। मगर ये कौन है जो धर्म को बदनाम करता है, भले श्रद्धा का हो, बिल्किस का या आसिफा का हो। ना ये हिंदुत्व करता है ना ये इस्लाम करता है, ना ये हिंदुत्व करता है ना ये इस्लाम करता है, ना ये हिंदुत्व करता है ना ये इस्लाम करता है। और एक है, मैं ये कहना चाहूँगी कि हर दिन औरत का ही दिन है, हर दिन औरत का ही दिन है। महिला दिवस मनाना क्या, हर दिन औरत का ही दिन है, महिला दिवस मनाना क्या। हम क्या हैं मालूम है हमको, दुनिया से मनवाना क्या। हम क्या हैं मालूम है हमको, दुनिया से मनवाना क्या। हर औरत एक सैनिक है
और सैनिक केवल लड़ता है। सुनिएगा, हर औरत एक सैनिक है और सैनिक केवल लड़ता है। लड़ने वाले की नजरों में जीना क्या मर जाना क्या, लड़ने वाले की नजरों में जीना क्या मर जाना क्या, लड़ने वाले की नजरों में जीना क्या मर जाना क्या। शुक्रिया। और ये भी कह दूंगी, बहुत आपने बहुत अच्छी बात शकील साहब, आपने वो नाम को लेके जो जिक्र किया था, मैं एक नज़म पे आऊँगी, अमूमन सुनाती हूँ, सुना चुकी हूँ लेकिन फिर भी सुनाऊंगी। मुंबई में नहीं सुना है कि तुम नाम में पढ़े हो हमें काम पड़े हैं, तुम नाम में पढ़े हो हमें काम पड़े हैं, कुछ लोग इसी दम पे तो कुर्सी पे अड़े हैं। तुम नाम में पढ़े हो हमें काम पड़े हैं, कुछ लोग इसी दम पे तो कुर्सी पे अड़े हैं। 21वीं सदी है कई लोग पर हया, 21वीं सदी है कई लोग पर हया, लगता है जैसे पहली सदी में ही खड़े हैं, लगता है जैसे पहली सदी में ही खड़े हैं, लगता है जैसे पहली सदी में ही खड़े हैं। और मैंने पहले भी कहा था और अभी फिर कह रही हूँ इस बात को कि दम ठोक कर कहा है कि उर्दू से इश्क है, दम ठोक। और इस दौर में और कह रही हूँ जब उर्दू पे भी, मतलब उर्दू करने वालों से भी, उर्दू से मोहब्बत करने वालों से भी नफरत की जा रही है, दम ठोक कर कहा है कि उर्दू से इश्क है, इतनी वफा ज़बां से कोई क्या निभाएगा। दम ठोक कर कहा है कि उर्दू से इश्क है, इतनी वफा ज़बां से कोई क्या निभाएगा। क्या क्या नहीं कहा गया मुझको हया मगर, क्या क्या नहीं कहा गया मुझको हया मगर, मैं मुंतज़िर थी वक्त हकीकत दिखाएगा, मैं मुंतज़िर थी वक्त हकीकत दिखाएगा, मैं मुंतज़िर थी वक्त हकीकत दिखाएगा। कि बना दो लाख बुत उसके, खुदा तो हो नहीं सकता। बना दो लाख बुत उसके, खुदा तो हो नहीं सकता। वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता, वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। और सभी का वक्त आता है, सभी का वक्त जाता है, सभी का वक्त आता है, सभी का वक्त जाता है। सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता, सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता। और उरूज जुर्म है, बेहूदगी है और जहालत है, उरूज जुर्म है, बेहूदगी है और जहालत है। कयामत पास है, इससे बुरा तो हो नहीं सकता, कयामत पास है, इससे बुरा तो हो नहीं सकता। और जिसे आराम की और बैठकर खाने की आदत हो, जिसे आराम की और बैठकर खाने की आदत हो, वो अपने पाँव पर हरगिज खड़ा तो हो नहीं सकता, वो अपने पाँव पर हरगिज खड़ा तो हो नहीं सकता। और जो दिल में हो वही दिल तोड़ दे तो दिल ये कहता है, जो दिल में हो वही दिल तोड़ दे तो दिल ये कहता है, यूं पत्थर दिल कोई उसके सिवा तो हो नहीं सकता, यूं पत्थर दिल। अब देखिए यहाँ मैंने ये सिवा हिंदी का इस्तेमाल किया, दूसरे उसमें सिवा उर्दू का जो मानी है उसमें इस्तेमाल किया है। यूं पत्थर दिल कोई उसके सिवा तो हो नहीं सकता। और आपने कहा था ना कुछ बाबाओं की बात लताया करेंगी, कुछ की मैंने क्या, सुनिएगा एक शेर सुनिएगा। जहां दरबारे मजहब में सियासतदान बैठे हों, जहां दरबारे मजहब में सियासतदान बैठे हों, वहां मुर्शिद का भी ईमा तो पक्का हो नहीं सकता, वहां मुर्शिद का भी ईमा तो पक्का हो नहीं सकता। और सुनिएगा, जो पढ़ लिख कर भी देखो बात गाली दे के करता हो, जो पढ़ लिख के भी देखो बात गाली दे के करता हो, हया फिर बेहया उससे सिवा तो हो नहीं सकता, हया फिर बेहया उससे सिवा तो हो नहीं सकता। नज्म सुनाकर इजाजत चाहूंगी मंजर भोपाली साहब को, सुनिएगा। इसलिए कि वक्त का तकाजा है, ताज़ा ताज़ा जख्म है, मरहम ताज़ा ताज़ा जब जख्म हो तभी लगाया जाना चाहिए, वरना जख्म नासूर बन जाता है। आपने बोला था कैसे कैसे लोग, हीरो जैसे लोग किताबों से निकल गए। मैं एक हीरे जैसे शख्स को फिर से किताब में लेके आती हूँ, मेरी क्या औकात की मैं लेके आऊँ छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन उसको इस सोशल मीडिया से, नेटवर्क से, यहाँ से नेट से निकालना बहुत मुश्किल है। अगर ये उसमें आ गया तो किताब निकाल के फिर भी जला दी जा सकती है, लेकिन एक बार कोई सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आ गई तो ता क़यामत वो ज़िंदा रहेगी। मैं फिर एक कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। और नज़्म का उन्वान है टीपू सुल्तान, जिसको लेकर आजकल बहुत बखेड़ा खड़ा किया गया है। तो मैं ये नज़्म सुना रही हूँ। जब मैसूर गई तो मैं टीपू साहब की मज़ार पर गई, लोगों ने तो ये तक कह दिया जब मैंने साहब लगा कि आपने टीपू के नाम के बाद साहब क्यों लगा दिया, ये तक लोगों ने एतराज़ किया। अब सुनिए, मैं सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। जिसका है इतिहास सुनहरा ये वो हिंदुस्तान है,
समय से कोई कब है जीता, समय बड़ा बलवान है, लेकिन जिसके नाम से सहमे बड़े बड़े बलवान कई, थर्राई बंदूकें जिससे सहमे तीर कमान कई। कर्नाटक की धरती पर एक शेर दहाड़ा करता था, दुश्मन के सीनों को अपनी तेग से फाड़ा करता था, जिसके घोड़ों की टापों से पर्वत तक थर्राते थे, दांतों तले फिरंगी अपनी उंगली सुना चबाते थे। कोई कुछ भी बोले सच कहना मेरी पहचान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। मैसूर क्या, वो भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। जिसको ये जो जितना नेट में देख के पढ़ा, जो लोगों ने बताया, अगर थोड़ी बहुत गुस्ताखी हो गई तो माजरत चाहूंगी, सुनिएगा। जिसको ये एहसास हो गया मुझ पर जिम्मेदारी है, उसकी नज़रों में फिर जिम्मेदारी है। कमसिन को एहसास हो गया जिस दिन वो सुल्तान बना, फ़तेह अली शाह से फिर वो बस टीपू सुल्तान बना। फिर उसने जब कांधों पर जनता का भार उठाया था, पहल मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था। शुक्रिया। पहल मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था। जो ये कहता था गीदड़ की तरह 100 दिन क्या जीना, इससे तो बेहतर है शेरों की तरह एक दिन जीना, उसके एक इसी जुमले पर तो दुनिया कुर्बान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू। डरिए मत, मैं यहाँ से सुनाने में नहीं डरती, आप तालियां बजाने में क्या डरते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का हौसला चाहिए, चट्टान से टकराने का। जब ना जीना तेरे बस में है ना मरना बस में, हक बयानी से भला काहे को घबराने का, हक बयानी से भला काहे को घबराने का। और तू सिकंदर है, कलंदर है, बला से मेरी हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का। देखिए, हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का। देखिए, कल भी दिल्ली जा रही हूँ, विमेन एम्पावरमेंट जो बिल है उसमें मुझे जाके बोलना है। ईडी के छापे पड़ चुके हैं उन नेताओं पर, लेकिन फिर भी आपकी लता है वहाँ पे जारी है, उस पर भरोसा करके, क्योंकि जहाँ हक बात है वहाँ जाने की कोशिश करती हूँ। सियासत में आए बगैर सियासत का आपको पता ही होता रहता है, बल्कि यहाँ तक कि जो पार्टी अभी है वहाँ से भी आया, लेकिन सियासत में नहीं जाना। मैंने पहले भी कहा था कि हैरत है सियासत से मुझे जोड़ रहे हो, हैरत है सियासत से मुझे जोड़ रहे हो, और यानियत से रक्स मेरा जोड़ रहे हो। मैं लैलाए अदब हूँ मगर आप किस लिए मजनूए शरारत से मुझे जोड़ रहे हो। तो मैं अवाम की बात करती हूँ, इसलिए सियासत में नहीं जाना चाहती। अब सुनिएगा। जिसने अपनी प्रजा से एक जैसा ही व्यवहार किया, हिंदू हो या मुस्लिम हो सबसे एक जैसा प्यार किया, दलितों और विधवाओं को भी जिसने की सम्मान दिया, जिसने उन पर जुल्म किया था उनका ही अपमान किया। राजा था लेकिन जिसने सैनिक जैसा जीवन जिया, खुद को नागरिक टीपू समझा बेजा नहीं गुरूर किया, खुद को नागरिक टीपू समझा बेजा नहीं गुरूर किया। जिसका महल तो खुद हिंदू मंदिर का एक हमसाया था, मंदिर नहीं गिराए उसने बल्कि उन्हें बनाया था, उस पर पत्थर फेंक रहे हो जो कि एक चट्टान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। टीपू जब एक बार शेर से सुनाली हत्था लड़ बैठा, उनके अब्बा हैदर ने तब शेर का उनको नाम दिया। फखरुन्निसा को भी अपनी कोख पे फक्र हुआ होगा, सदियों में पैदा होता है एक टीपू जैसा राजा। मंजर साहब हटा दिया नेता, आपने बोला था ना, सदियों में पैदा होता है एक टीपू जैसा राजा, जो ना केवल हिम्मत वाले थे आलिम फाजिल भी थे, जिसने लोगों के हक में कितने ही बेहतर काम किए, जिसने लोगों के हक में कितने ही बेहतर काम किए। अर्थव्यवस्था सैन्य व्यवस्था को एक नया मकाम दिया, हर फन को और हुनरबाज को इज्जत दी, इनाम दिया, इसीलिए लोगों के दिल में टीपू का सम्मान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। और आखिरी दो बंद देखिएगा।
कुछ का दावा है कि टीपू ने मंदिर तुड़वाए थे, पर इतिहास गवाही देता है मंदिर बनवाए थे। दान दिए दूजे धर्मों की पूजा गाहों संतों को, सच क्या है और झूठ है क्या ये मालूम है सब लोगों को। जिसकी उंगली में अंगूठी राम की हरदम रहती थी, और दशहरा की रैली उसके शासन में सजती थी, और दशहरे की रैली उसके शासन में सजती थी। जिसने कर्नाटक की शेरों की तरह रखवाली की, पर उसके लोगों ने उसके साथ हया गद्दारी की। उसकी यूं बेखौफ शहादत तारीखी बलिदान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। और आखिरी बंद देखिए, टीपू की दरगाह पे मैंने तो टीपू सुल्तान में काम भी किया है, और मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था जब ये बना था टीपू सुल्तान सीरियल। मुशायरा करवाया था संजय खान का, जब रोल शुरू होने वाला था तो बहुत ज़बरदस्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली 6 महीने बाद। तो बड़ा एक वैसे भी एक रिश्ता है उनकी मज़ार पे जाके। तब ये हुआ कि टीपू की दरगाह पे आकर आज अजब एहसास हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल में भी कुछ खास हुआ। अब सुनिएगा जो 2 मिसरे कह रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल में भी कुछ खास हुआ। दफन नहीं है फ़कत यहाँ पर जिस्म किसी सुल्तान का, दफन है एक इतिहास यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का। शुक्रिया 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 शुक्रिया। टीपू की दरगाह पे आकर आज अब जब एहसास हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल में भी कुछ खास हुआ। दफन नहीं है फ़कत यहाँ पर जिस्म किसी सुल्तान का, दफन है एक इतिहास यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का। जिसकी तो तलवार देख दुश्मन की जान निकलती थी, जिसकी लाश भी छूने से अंग्रेज़ी सेना डरती थी, जिसकी लाश भी छूने से अंग्रेजी सेना डरती थी। रॉकेट से लेकर मॉडर्न कैलेंडर के मुझे टीपू कम पड़ जाएगा उनके बारे में जितना भी लिखो। नज्म मेरी है बिल्कुल छोटी, टीपू बड़ा महान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। शुक्रिया। तो नाज़रीन गिरामी, ये खातून एक तरह का बहुत बड़ा काम कर रही है। तो नाज़रीन गिरामी, ये खातून लताहया एक तरह से तो बहुत बड़ा काम कर रही है, इस्लाम को स्टडी किया इन्होंने, लेकिन इस्लाम लाना ये एक अलग काम है, ये अल्लाह की तौफीक से होता है। दिल से इंसान कोशिश करता है और जो है वो ज़ुबान से उसे कहता है। बीजेपी हुकूमत ने इंटरनेट पर सख्त पाबंदियाँ लगाई, सेंसरशिप लागू की, सोशल मीडिया से मुखालिफ आवाज़ें हटाने का इख्तियार अपने पास रखा। ये इजहार राय पर बरह रास्त हमला था तो रेप करने वालों को खुद ही छोड़ा। तालीमी निसाब में तारीख़ मनसूख करके फसादात और हसास हक़ाइक़ हटा दिए गए। तलबा को हकीकत की बजाय पार्टी का बयानिया पढ़ाया जा रहा है। सेक्स एजुकेशन दे के बर्बाद कर दिया। हिंदू हिंदू ना रहा, ईसाई ईसाई ना रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लोग उन्होंने अपने स्कूल बनाए हैं। अच्छा, फिल्म छावा को टैक्स फ्री करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत को फ़रोग दिया गया। हुकूमत फ़न को तफरीका पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इस्लाम कहता है रेप करने वालों को आप सज़ा दो। अगर वो कमारा है, उसने रेप किया, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसको 80 कोड़े मारें। और अगर वो शादीशुदा है और उसने रेप किया और उसके सबूत हैं या उसने इकरार कर लिया है, तो उसको आप जो है वो रजम करके, यानी पत्थर मार मार के दुनिया सफ़े हस्ती से मिटा दें, क्योंकि उसके पास बीवी मौजूद थी, उसने फिर भी अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ा है। लिहाजा इस्लाम का यह कानून गल्फ़ में आप जाके देखें चालू है, और जिसकी वजह से रेप बिल्कुल वहाँ पर ना होने के बराबर है। हाँ, इसके अलावा पेशेवर लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ पर सावधान अक्सर छड़े होते हैं, बीवी बच्चे साथ नहीं होते हैं, तो ये मसाइल वहाँ दरपेश हैं। हुकूमतों ने नरमी पैदा की है इसमें, जो कि नहीं करनी चाहिए। आलमी रिपोर्टों के मुताबिक भारत की जमहूरियत कमज़ोर होकर जो है वो
फ्लॉड डेमोक्रेसी बन चुकी है, इदारे हुकूमत के दबाव में आ चुके हैं। तो रेप का क्या होगा? रेप तो चलता रहेगा। और वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी विफाकी ढांचे को कमज़ोर करके एक पार्टी के तवील इक़्तिदार का रास्ता खोलती है। तो जब वन नेशन वन पार्टी ये कहेगी कि यार रेप चलने दो, मज़े आ रहे हैं, हम भी कुछ ना कुछ खा लेंगे पी लेंगे इसमें से, तो ये वन नेशन पार्टी नाकाम रहेगी। बीजेपी मुखालिफ सियासतदानों को झूठे इल्ज़ामात में फंसाया जा रहा है, इदारे सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। और अब तो इदारों ने पंडितों के साथ वो हाल किया है कि वो रेप के खिलाफ बोलना ही तकरीबन छोड़ चुके हैं। इसके अलावा वो योगी आदित्यनाथ, जो कि इस वक्त बीजेपी का मेन मंदिर समझो, वो मंदिर है, इनका भगवान है, इसकी पूजा होती है समझो, कि वो भी खामोश हो गया। क्यों क्यों? चपेड़े लगती है ना, फिर चूतड़ कूटते हैं अगले। आगे चले देखते हैं। वोटर फहरिस्तों में तब्दीलियां करके मखसूस वोट बैंक के नुकसान पहुंचाया गया। कई इलाकों में वोटर्स गायब या गलत इंदराज हुआ, जिससे क्या हुआ, कानून हाथ में लेने के बाद फिर जो है वो कानून अवाम पर लागू नहीं हुआ और वोट इलेक्शन अपने मतलब के हुए और रेप बढ़ता गया। तो ये मसाइल हैं। आगे इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवाल है। वोट चोरी और धांधली के इल्ज़ामात बढ़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन को भी एक लड़की चखा देते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। बीजेपी स्वादेशी का नारा लगाती है मगर गैर मुल्की मुआहदे करती रहती है, अमली इक़दामात में दोहरा मयार इख्तियार करते हैं। दोगली पॉलिसी गलत है ना। अपनी आवाम को बेवकूफ़ मत बनाइए। सोशल मीडिया पर पार्टी बयानियाँ पहुँचाने के लिए मुनज़्ज़म झूठ और गुमराह कुन मुहिम चलाई जाती है। ऐसा ना करें ना आप आवाम के ख्याल वाले बनेंगे ना, आवाम के खैर खा, तो अमेरिका बन जाएंगे, चाइना बन जाएंगे, गल्फ बन जाएंगे, ठीक है, वरना नहीं बन सकते। आवाम के खैर खा बनो, मुसलमानों के दुश्मन मत बनो। लव जिहाद और जैसे अल्फाज से मुसलमानों को वोट बैंक के सियासत का निशाना बनाया जाता है। 1 करोड़ से ज़ायद मशकूक वोटरों का इल्ज़ाम इंतखाबी शफाफियत पर सवालिया निशान है। मकामी सतह पर इंतखाबी धांधली और वोटरों को मुतासर करने की कोशिश सामने आई है। स्कैंडल में तलबा को खुदकुशियाँ हुई, NEET नीट, मगर हुकूमत खामोश रही और एहतजाज करने वालों को सहारा नहीं दिया गया, क्योंकि तलबा के ऊपर पढ़ाई का इतना लोड है, ज़हीन है, मेहनती हैं, जवान है, पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। और फिर रेप, इन दो चीज़ों ने खुदकशी करने पर उनको आमादा किया हुआ है। फ़ंड और इंतखाबी बांड्स में PM कैरीज शफाफिया ना होने पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। आज़ाद मीडिया को दबाया गया और तनकीदी आवाज़ों को बूदी मीडिया से बदला गया। बीजेपी रहनुमाओं के मुतनाज़िम बयानात माशरती तकसीम को बढ़ाते हैं, मगर इन पर कोई और कार्रवाई नहीं होती। स्कूल बंद करके तलबा को तालीम से महरूम किया गया जाता है। एहतजाज करने पर FIR करके दबाव डाला जाता है। इनके रेप भी किए जाते हैं। मौसमी तबाही में किसानों को मुनासिब मुआवजा ना दिया गया, हुकूमत की बद इंतज़ामी ने नुकसान बढ़ा दिया गया, वगैरह वगैरह। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।